माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच से गुजर रहे हैं और वो आप सबके ऊपर पुष्प पंखुड़ियां फेंक कर आपका अभिनंदन कर रहे हैं। कृपया बीच बीच में करतल ध्वनि से उनका स्वागत, उनका भी अभिनंदन करते जाइए। अभी थोड़े समय पश्चात हमारे बीच में कर्नाटक के राज्यपाल माननीय श्री थावरचंद जी गहलोत जी भी पधारने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधार रहे हैं। कृपया अनुशासन बनाए रखिएगा। जो भी आप ज्ञापन और ये दे रहे हैं, कृपया अनुशासित होकर दीजिए, नहीं तो अव्यवस्था हो गई तो आपके दिए हुए ज्ञापन का कोई मतलब नहीं रहेगा। आप देखिए उनकी सहृदयता देखिए, वो स्वयं आपके बीच में आ रहे हैं। कृपया हमारा दायित्व है कि हम अनुशासित रहकर उनका आतिथ्य स्वीकार करें। ये कार्यक्रम जो लोकतंत्र सेनानी सम्मेलन आयोजित किया गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही आयोजित किया है। उनकी ही मंशा थी कि सारे लोकतंत्र सेनानी मेरे निवास पर आए। मैं उनका खुद अभिनंदन और स्वागत करूंगा। हमारे बीच में हमारे हुजूर विधानसभा के विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी भी उपस्थित हैं। मैं आप सबकी ओर से उनका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। फोटो की अब चाहत में हम सब अव्यवस्था को अंजाम दे रहे हैं। कृपया ध्यान रखिएगा। आप अनुशासित रह के अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष आएंगे तो अच्छा रहेगा। आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में कर्नाटक के राज्यपाल माननीय थावरचंद जी गहलोत जी भी उपस्थित हो गए हैं। उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। वो स्वयं मीसा में बंध रहे हैं और हम सबके बीच में यहाँ उपस्थित हैं। आज उनसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं आग्रह किया था कि वो हमारे कार्यक्रम में आए ताकि उन्हें ताम्रपत्र हम दे सकें। माननीय सबनानी जी हमारे विधायक हैं भोपाल से, उनका भी स्वागत और अभिनंदन है। माननीय कप्तान सिंह जी सोलंकी हम पूर्व राज्यपाल हैं, उनसे भी आग्रह है कृपया मंच पर पधारें। उनका स्वागत और अभिनंदन है। दीप प्रज्वलन के बाद हाँ हाँ हाँ। मैं हमारे अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हाँ बात ये अब वो बोल रहे थे। अरे अब वो तो रह गया वो। बंधुओं, मैं माननीय अतिथियों से आग्रह करूंगा कि कृपया आप सब माननीय अतिथियों से आग्रह है कि कृपया दीप प्रज्वलन करने के लिए पधारें। सभी अतिथियों से आग्रह है कि दीप प्रज्वलन के लिए पधारें और नानाजी देशमुख, जयप्रकाश नारायण जी और भारत माता के चित्रों पर माल्यार्पण करें। माननीय कप्तान सिंह जी, माननीय पांडे जी, मेघराज जी पधारें कृपया। माननीय अशोक पांडे जी।
गौतम टेटवाल जी भी जो मंत्री हैं, ये भी हमारे बीच में पधारे हुए हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हमारे सबनानी जी जो भोपाल के लोकप्रिय विधायक हैं, वो हमारे बीच में पधारे हुए हैं। कृपया उनसे भी आग्रह है कि कृपया दीप प्रज्वलन के लिए पधारें। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते दीपज्योति नमोस्तुते दीपज्योति नमोस्तुते। कृपया दीप प्रज्वलन के समय आप सबसे आग्रह है कि कृपया कर्तव्य ध्वनि से अभिनंदन कीजिए सरस्वती जी का। जहां पर दीप प्रज्वलन हो रहा है वहां वाला पंखा बंद कर दीजिए। इलेक्ट्रिसिटी वालों से निवेदन है कि कृपया वो पंखा बंद कर दें, नहीं तो दीप बुझ जाएंगे। बाकी के पंखे जरूर चलने दीजिए, नहीं तो बहुत गर्मी लगने लगेगी अतिथियों को। कृपया बाकी पंखे चला दीजिएगा। माननीय कैलाश सोनी जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका श्री तपन भौमिक जी स्वागत कर रहे हैं। हमारे जो आज इतना लोकतंत्र सेनानियों का संगठन है, वो श्री कैलाश सोनी जी की अथक परिश्रम का फल है। उधर से ले आइए ना, अरे वहीं से इसका चक्कर लगा क्यों आता है, वहीं चले आइएगा। माननीय श्री कप्तान सिंह जी सोलंकी हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं, कई राज्यों में राज्यपाल रह चुके हैं और प्रदेश के संगठन के शिल्पी हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करते हुए आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया तालियां बजाकर स्वागत करें, ताकि लगे कि आप भी उस अभिनंदन में शामिल हैं। माननीय मेघराज जी हमारे वरिष्ठ शिल्पी हैं, संगठन के आधार स्तंभ रहे हैं, उनका स्वागत करते हुए हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। माननीय श्री मेघराज जी जैन। हमारे प्रांत के संघ चालक माननीय श्री अशोक पांडे जी, उनका स्वागत श्री तपन जी कर रहे हैं। श्री अशोक पांडे जी स्वयं आपातकाल में शिवपुरी जेल में निरुद्ध रहे हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। श्री तुलसी सिलावट जी हमारे मंत्री हैं और तुलसी सिलावट जी आपातकाल में हमारे साथ मीसा में बंद थे ये इंदौर जेल में, तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी उनको भी ताम्रपत्र भेंट करेंगे। हाँ भेंट करेंगे ना, अभी तो ये साल से अभी तपन जी उनका स्वागत कर रहे हैं। श्रीमती कृष्णा गौर जो हमारे मीसा परिवार की बहू और बेटी दोनों हैं, इंदौर से वो उनके परिवार से लोग मीसा में बंद थे और यहाँ माननीय श्री बाबूलाल जी गौर उनकी पुत्र वधू हैं।
श्री तुलसी सिलावट जी का स्वागत कर रहे हैं श्री तपन भौमिक जी। श्री श्री गौतम टेटवाल जी का भी माननीय श्री तपन जी स्वागत कर रहे हैं। कृपया तालियां बजाते रहें तो आप सब इस स्वागत और अभिनंदन में शामिल हो जाएंगे। श्री सबनानी जी का गुलदस्ते से स्वागत कर रहे हैं श्री तपन जी। और विधायक महोदय श्री सबनानी जी तपन जी का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र सेनानियों के लिए वो अथक परिश्रम कर रहे हैं पूरे प्रदेश में। आप सब तालियां तो बजाएं भाई, ऐसा लगता नहीं कि हाल में लोग इतने ज्यादा लोग उपस्थित हैं। 1500 की संख्या में तालियां बहुत कम बज रही हैं। श्री गौतम टेटवाल जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री तपन जी, महापौर श्रीमती मालती राय, उनका स्वागत करेंगे। पहले प्रथम महापौर, उसके बाद सांसद। प्रथम महापौर, उसके बाद सांसद। तालियां बजाइएगा कृपया महापौर के लिए। भोपाल नगर में जो आप व्यवस्था देख रहे हैं अच्छी अच्छी, वो महापौर जी की वजह से है। और श्री आलोक शर्मा जी हमारे लोकप्रिय सांसद हैं, और ये अभी इनके कार्यकाल में आप देखिएगा भोपाल एकदम अलग तरह का शहर दिखेगा। श्री रामेश्वर शर्मा जी हमारे विधायक हैं भोपाल से, उनका स्वागत श्री तपन जी कर रहे हैं। तालियां बजाते रहिएगा। भोपाल की खूबसूरती में सारे जितने विधायक हैं उनका बहुत अत्यधिक योगदान है। भोपाल की कोलार जो रोड है उसके जो शिल्पी हैं वो श्री रामेश्वर शर्मा जी हैं। वहाँ सड़क बनने से आज वहाँ की कीमतें चौगुनी कीमतें हो गई हैं। इसका श्रेय केवल रामेश्वर शर्मा जी को जाता है। हाँ, श्री अजय बिश्नोई जी हमारे लोकतंत्र सेनानी ही हैं और पूर्व मंत्री रहे हैं, उनका स्वागत और अभिनंदन है। हमारे सभी कार्यक्रमों में अत्यधिक सक्रिय रहते हैं। अब मैं आग्रह करूंगा हमारी संस्कृति विभाग की टीम से, कृपया वंदे मातरम गायन करें। और सबसे आग्रह है कि कृपया सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।
माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं अब माननीय तपन भौमिक जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने अभी अतिथियों का पुष्पहार से स्वागत किया है। अब मैं उनसे आग्रह करूंगा कृपया शाब्दिक रूप से भी उनका अभिनंदन करें। श्री तपन जी। जीवन पुष्प चढ़ा चरणों पर, जीवन पुष्प चढ़ा चरणों पर, मांगे मातृभूमि से याबर। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे, हम दिन चार रहे न रहे। इसी घोष वाक्य को लेकर मंच के सामने बैठे हुए सारे लोग और मंच पे बैठे हुए मेरे सारे लोग केवल एक ही चीज चाहते हैं, हे भारत माता तेरा वैभव अमर रहे, हम दिन चार रहे न रहे। प्रत्येक वर्ष के अनुसार मध्य प्रदेश की पावन धरती और भोपाल की राजधानी माननीय मुख्यमंत्री निवास पर आज प्रदेश के कोने कोने से आए हुए समस्त लोकतंत्र सेनानी, उनके परिवार, उनके साथी सहयोगी, उनके नाते पोती सभी लोगों का मैं लोकतंत्र संघ की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बंधुओं, यह कार्यक्रम गत 11 वर्षों से सतत रूप से इसी स्थान पर, इसी मंच पर और लगभग सारे आप लोगों के सामने यह कार्यक्रम होता है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, आपने पिछले वर्ष भी हम सबको बुला करके यहाँ सम्मान किया, इस वर्ष भी सम्मान कर रहे हैं और अगले वर्ष भी करेंगे, इसलिए बहुत बहुत जोर से ताली बजाओ, जोर से तालियों के गड़गड़ाहट। और मोहन जी को मैं संपूर्ण लोकतंत्र से में आप सब उस दौरान के स्वतंत्रता सेनानी जिसको लोकतंत्र सेनानी नाम दिया है, आज के इस कार्यक्रम में माननीय राज्यपाल महामहिम थावरचंद जी गहलोत साहब, हमारे सबके वरिष्ठ और आप भी हरियाणा के महामहिम रहे माननीय कप्तान सिंह जी सोलंकी साहब, माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, माननीय मंत्री गौतम टेटवाल जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक माननीय अजय बिश्नोई जी, हम सबके आदरणीय, माफ़ करना माननीय मेघराज जी भाई साहब, इनके और ऐसे सब कामों के बलबूते पर ये हमारा गुले गुलजार, ये पूरा वर्तमान का दौर आप सबके उस जनसंघ के ज़माने से चली हुई यात्रा के बलबूते पर यहाँ तक मुकाम हासिल किए। माननीय संघ के हमारे प्रांत संचालक जी माननीय पांडे जी, इस अवसर पर माननीय सांसद आलोक जी, माननीय विधायक प्रोटेम स्पीकर रहे माननीय रामेश्वर शर्मा जी, माननीय महापौर जी श्रीमती मालिनी गौड़ जी, पीछे मंच पर मौजूद सभी वरिष्ठ जन माननीय जगदीश जी, और ये पूरे आयोजन के युवा नेता दो हैं, एक तपन भौमिक जी और एक कैलाश सोनी जी, दोनों के लिए जोरदार तालियां। दोनों युवा नेता अपने लिए धुन के पक्के, पूरे साल मीसाबंदी की कोई याद दिलाए न दिलाए, दोनों एक के बाद एक तरफ से कोई छोड़ता है तो दूसरी तरफ पकड़ के उसी विषय को आगे बढ़ाते हैं। मैं आज के इस अवसर पर सामने बैठे आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। खास करके मीसाबंदियों को लेकर के अभी सारी बात माननीय कैलाश जी भाई साहब ने उस समय के वातावरण को भी लेके की है, ये सारी बातें एक एक करके उसमें आई है। मेरे द्वारा जो आपने कहा है कि ये बात सही है कि परिवार में से इन व्यवस्थाओं को समझने का मौका मुझे भी मिला है। जब घर से पिता चले जाए और ऐसे में जब दौर निकलता है तो घर का संभालने वाला कौन हो सकता है, घर का संचालन कैसे करे, सारी कठिनाइयों के दौर से हम और आप निकले हैं। लेकिन ये बात सही है कि वो कीमत हमने चुकाई है, लेकिन उससे बड़ी बात आपके द्वारा ये जो कीमत चुकाई गई थी, जो अगर अंदाज लगा लो कि 1947 में देश आज़ाद हुआ और आसपास के बहुत सारे देश, ये बगल का पाकिस्तान हमारे साथ ही आज़ाद हुआ एक दिन पहले, या अभी वर्तमान में बांग्लादेश की हालत क्या हो रही है, श्रीलंका की हालत हमने देखी है, नेपाल में किस ढंग की स्थिति बनी है, और ये तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। आज जब ये मीसाबंदियों की लड़ाई की बात करते हैं और आपके योगदान की बात करते हैं तो सच्चे अर्थों में आपका योगदान कितना बड़ा है ये उसका एहसास तब होता है
जब हमने देखे वो जो मानसिकता है, एक परिवार के अंदर ताकत संपन्न होने के बाद जो उनके अंदर के जो अहंकार है, सारे लोकतंत्र को ताक पे रख करके केवल परिवार के अंदर हम अपने आप को सारे देश के ऊपर मान ले, ये जो कुत्सित मानसिकता है, उस मानसिकता की पराकाष्ठा जो 1975 से प्रारंभ हुई वो खत्म नहीं हुई। आपने देखा उनके जीवन काल में उन्होंने उसके बाद और तांडव किया। जब दोबारा मौका मिला प्रधानमंत्री बनने का, तो बिना कारण से राज्य सरकारों को भंग करके जो उनने एक नया नाटक प्रारंभ किया, धारा 356 लगा करके पूरे देश के अंदर जिस ढंग का माहौल बनाया, 90 से ज्यादा चुनी हुई सरकारों को घर भेजने का काम आपने इस मध्य प्रदेश के अंदर राम मंदिर की घटना को आड़ में लेकर के, हम सब जानते हैं ऐसे कई घटनाक्रम हुए। अब मध्य प्रदेश ने क्या किया था? सुंदरलाल पटवा जी की सरकार ने कुछ किया था क्या? वो तो अपना काम कर रहे हैं, चुनी हुई सरकार। लेकिन चुनी हुई सरकार ऐसी सरकारों को लेकर के ये जो कांग्रेस की मानसिकता है ना उस समय सुधरी, उसके बाद उनके पुत्र आए। हम सब जानते हैं राजीव गांधी जी के समय इसी देश के अंदर 3 तलाक के घटनाक्रम को लेकर के जो निर्णय हुआ, अरे इतना बड़ा निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने किया। ये बात सही है, कई बार वोट के कारण से लोकसभाओं के अंदर कई मसले निपटते नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। लेकिन फैसला देने के बाद भी 3 तलाक के निर्णय को बदल करके लोकसभा के माध्यम से फिर वही अपना जो मन का अहंकार है, वोटों का जो एक आकर्षण है, कांग्रेस की जो अपनी कमियां है, उसी कमी का नया रिकॉर्ड बना। और उसके बाद बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बाद में आए ये जो वर्तमान के नेता प्रतिपक्ष, इनके तो आचरण देखो कैसा समय आया है। अरे और खराब समय आया कि इनके अपने दल के द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री को एक कैबिनेट का अपना मुखिया जो भारत सरकार एक अलग सम्मान पाता है, लेकिन जिस प्रकार से कैबिनेट के निर्णय को उनके मुंह पे मार करके ये उनके मुंह पे नहीं मारा, ये इस पूरे देश के मुंह पे मारा था। इतना काला समय था उस समय का, जो हमको एहसास करा था कि कांग्रेस का मन क्या क्या जानते हैं, क्या करते हैं, ये किस तरह से जीते हैं। और उससे आगे बढ़ करके भी हमने देखा है कि कहां एक तरफ नेता प्रतिपक्ष जैसा 50 साल तक तपोनिष्ठ नेता 5 प्रधानमंत्रियों के सामने 50 साल तक दहाड़ते अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नेता प्रतिपक्ष के पद को कितनी गरिमा, आसमान की ऊंचाइयों तक ले गए। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, जब ये बने तो उसको रसातल में ले जाने का काम किया, कितना लज्जित कर दिया। इसी देश के अंदर, इसी प्रदेश में अभी से कुछ दिन पहले ये जो अपनी घटना सिंदूर वाली हुई, जोरदार अभिनंदन करो माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से। देश के दुश्मनों से निपटने के लिए देश के सेना को जिस प्रकार से छूट देकर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और वर्तमान में खुली चुनौती सिंदूर के माध्यम से, लेकिन जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बोल पाए, जो वहां का सेना अध्यक्ष नहीं बोल पाया, दुनिया का कोई नेता, अमेरिका के ट्रंप से लगा करके जो व्यक्ति कोई वो शब्द नहीं बोला, जो शब्द ये नेता प्रतिपक्ष ने लजाने का काम किया, सरेंडर किया भारत ने, ये सेना का अपमान करने का कलंक लगाया।
ये केवल अहंकार है और नादानी है, जिसके भरोसे से हमारा आपके माध्यम से दिया गया ये जो संकल्प है कि सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की रक्षा करना है, तो ये कांग्रेस और कांग्रेस के नेतृत्व से फैसला देने के बाद भी 3 तलाक के निर्णय को बदल करके लोकसभा के माध्यम से फिर वही अपना जो मन का अहंकार है, वोटों का जो एक आकर्षण है, कांग्रेस की जो अपनी कमियां है, उसी कमी का नया रिकॉर्ड बना। और उसके बाद बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। बाद में आए ये जो वर्तमान के नेता प्रतिपक्ष, इनके तो आचरण देखो कैसा समय आया। अरे और खराब समय आया कि इनके अपने दल के द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री को एक कैबिनेट का अपना मुखिया, जो भारत सरकार के माध्यम से दुनिया में एक अलग सम्मान पाता है, लेकिन जिस प्रकार से कैबिनेट के निर्णय को उनके मुंह पे मार करके, ये उनके मुंह पे नहीं मारा, ये इस पूरे देश के मुंह पे मारा था। इतना काला समय था उस समय का, जो हमको एहसास करा था कि कांग्रेस का मन क्या क्या जानते, क्या करते हैं, ये किस तरह से जीते हैं। और उससे आगे बढ़ करके भी हमने देखा है कि कहां एक तरफ नेता प्रतिपक्ष जैसा 50 साल तक तपोनिष्ठ नेता 5 प्रधानमंत्रियों के सामने 50 साल तक दहाड़ते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नेता प्रतिपक्ष के पद को कितनी गरिमा, आसमान की ऊंचाइयों तक ले गए। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, जब ये बने तो उसको रसातल में ले जाने का काम किया, कितना लज्जित कर दिया। इसी देश के अंदर, इसी प्रदेश में अभी से कुछ दिन पहले ये जो अपनी घटना सिंदूर वाली हुई, जोरदार अभिनंदन करो माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से। देश के दुश्मनों से निपटने के लिए देश के सेना को जिस प्रकार से छूट देकर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और वर्तमान में खुली चुनौती सिंदूर के माध्यम से, लेकिन जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बोल पाए, जो वहां का सेना अध्यक्ष नहीं बोल पाया, दुनिया का कोई नेता, अमेरिका के ट्रंप से लगा करके जो व्यक्ति कोई वो शब्द नहीं बोला, जो शब्द ये नेता प्रतिपक्ष ने लजाने का काम किया, सरेंडर किया भारत ने, ये सेना का अपमान करने का कलंक लगाया। ये केवल अहंकार है और नादानी है, जिसके भरोसे से हमारा आपके माध्यम से दिया गया ये जो संकल्प है कि सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की रक्षा करना है, तो ये कांग्रेस और कांग्रेस के नेतृत्व से देश को बचाना है। यह आपकी लड़ाई को पूरा देश जारी रखेगा, पूरा देश सिर माथे लगा करके आपके उस 50 साल पुराने किए गए संघर्ष को याद रखेगा। और यही समय है जब दुनिया भारत की तरफ देख रही है। भारत में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से अलग अलग प्रकार से हमारी सनातन संस्कृति के उच्चतम मापदंड स्थापित हो रहे हैं, दुनिया भारत के उस लोकतंत्र की जड़ों को देखती है। हाँ, लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी है। हमारे भारत की तरफ देखो, 5000 साल पहले भी भगवान कृष्ण ने द्वारका में अपने पुत्र को राजगद्दी नहीं दी। ये हमारा देश का लोकतंत्र कहता है। 2000 साल पहले विक्रमादित्य ने शकों को परास्त करने के बाद अपने पुत्र को गद्दी नहीं दी। ये हजारों लाखों साल का हमारा इतिहास है, जो सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की जननी के नाते से जाना जाता है। तो मैं मान के चलता हूं, आज के इस अवसर पर आप सबके माध्यम से जब प्रदेश भर के सारे ऐसे लोकतंत्र सेनानियों का सम्मेलन हो रहा है, ऐसे में हमारी सरकार कुछ काम कर दे तो ऐसा लगता कि सच्चे अर्थों में हमारी सरकार बनाना सार्थक हो गया। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई देता हूं, आपको प्रणाम करता हूं, आपके उस संघर्ष को स्मरण करते हुए नमन करता हूं। और जो जो आपने बात कही थी वो सारी की सारी बातें हमने पूरा करने का प्रयास किया है। लेकिन उससे आगे बढ़कर भी अभी और भी हमने कुछ चीजें सोची है। जैसे 70 साल से ऊपर वाले सारे स्वतंत्रता सेनानियों को आपको आयुष्मान कार्ड निःशुल्क जो दिया जाएगा, ताकि आपका इलाज पूरा तौर पे सरकार की चिंता रहेगी, आपको स्वयं को चिंता करने की जरूरत नहीं। और किसी कारण से अब करेली में रहते हैं हमारे माननीय कैलाश जी, और आपको कोई भगवान न करे अगर वहां से लेके जबलपुर या दिल्ली बंबई भी जाना पड़े, तो पीएम एयर एम्बुलेंस के माध्यम से सारे मित्रों के लिए ये व्यवस्था हम हमारी सरकार के माध्यम से देने वाले। आपका सबका वो जो योगदान है पीएम एयर एम्बुलेंस के माध्यम से, या जो हमारी सरकार ने सबकी चिंता की, तो सबसे पहली चिंता तो लोकतंत्र सेनानियों की होगी। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपकी चिंता नहीं होगी तो किसकी होगी? और उससे आगे बढ़कर के आपके अपने परिवार में भी हमारी सरकार ने इस
वर्ष को 2025 को उद्योग और रोजगार रोजगार वर्ष मनाने का निर्णय किया है। इसीलिए अलग अलग प्रकार के सभी कामकाज को लेकर के सरकारी सर्विस तो जो है वो है ही, उस पे हम काम कर ही रहे हैं, लेकिन सरकारी सर्विस के साथ साथ सभी प्रकार के अलग अलग योजनाओं से व्यक्ति का जीवन में कष्ट कम हो और उसके घर में सुख का दरवाजा खुले, इस नाते से सभी योजनाओं को लेके चल रहे हैं। तो शासन की सभी योजनाओं में अगर पात्रता पाई गई तो सबसे पहले अधिकार हम सभी लोकतंत्र सेनानी के परिवार को दे करके अगली पीढ़ी को भी ये पाबंद करेंगे कि सरकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर जब आम जनता की चिंता हम कर रहे हैं तो लोकतंत्र सेनानी की चिंता भी हम करेंगे। मैं आज के इस अवसर पर पुनः आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ये बात सही है कि अब से कुछ देर पहले ही गवर्नर गुजरात हमारे जबलपुर में उतर चुके हैं, उनके साथ प्राकृतिक खेती का एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। इस नाते से मुझे वहां जाना था, लेकिन चूंकि अपना कार्यक्रम और आपका हमारा कार्यक्रम और ऐसे में कप्तान सिंह जी भाई साहब, थावरचंद जी भाई साहब और पूरा मंच है, तो मैं कैसे छोड़ के जा सकता था। हमने थोड़ी अनुमति ले ली, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमारा ये कार्यक्रम यहाँ आकर के अगले दिन के लिए अगला दिन हमारे पास जो संकल्प है इन व्यवस्थाओं के बलबूते पर लोकतंत्र को ये झूठे लोग आज कितनी बेदर्दी से बोलते, कैसे बोलते शर्म भी नहीं आती कि संविधान बचाने की लड़ाई लड़ते। अरे संविधान की हत्या करने वाले हत्यारे अगर संविधान बचाने की बात करेंगे, ये कैसे दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। जिनने अंबेडकर जी की आत्मा को दुखाया, जीते जी कष्ट दिया, मरने के बाद भी उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं करने दिया, चुनाव लड़ने गए तो चुनाव नहीं जीतने दिया, ये बेदर्दी से बोलते कि हम अंबेडकर जी का ध्यान रखेंगे। अंबेडकर जी के जीवन में जितने कष्ट आए वो सब कांग्रेस के दरवाजे से आए। आज के इस अवसर पर ये पूरे भाव और मनोभाव के आधार पर हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी आप सबके सहयोग से इन सभी हमारे लोकतंत्रों के, खास करके कांग्रेस के अतीत के साथ लोकतंत्र के विरोधियों से निपटती रहेगी। इस संकल्प के साथ हम सब बोले भारत माता की, भारत माता की, लोकतंत्र सेनानियों की बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हमारे बीच में कर्नाटक के राज्यपाल महोदय हैं, तो कार्यक्रम समाप्ति के बाद राष्ट्रगान होगा, उसके बाद फिर आप जा सकेंगे। इसके पहले श्री संतोष शर्मा जी हमारे कोषाध्यक्ष हैं, वो आभार व्यक्त करेंगे। कृपया 1 मिनट का समय और दीजिए। मंच पर बैठे समस्त अतिथिगण माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि मुख्यमंत्री निवास हम सबको उपलब्ध करवाया और आप दूर दूर से पधारे सारे लोकतंत्र सेनानी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।